डियर स्टूडेंट, एमटी के प्रिपरेशन के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर है वो 2 है। इस लेक्चर में हम सारे बोर्ड कवर कराएंगे, सिंध बोर्ड, पंजाब, केपी के और फेडरल बोर्ड। आज जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का टाइप्स ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बेस पे, बुनियाद पे जो डाइजेशन है इसका 2 टाइप है। एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। आज पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल डाइजेशन किसको कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होती है, इसका पर्पस क्या है, ये सारा आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, जो खाने की साइज होती है वो छोटी होती है। इसका काम क्या है, खाने की साइज को डिक्रीज करना। जो बड़ा खाना है उसको छोटी साइज करता है। फूड जो हमारे खाने का बड़ा मालिक्यूल है उसकी साइज को रिड्यूस करता है, उसकी साइज को डिक्रीज करता है, मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, फूड है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। इसमें केमिकल नेचर है वो फूड की चेंज नहीं होती है। ऐसी डाइजेशन जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स की केमिकल जो नेचर है वो सेम रहे, उस डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस में केमिकल नेचर चेंज होती है उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, एंजाइम नॉट रिक्वायर्ड। ऐसी डाइजेशन जिसमें एंजाइम की नीड ना हो, एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। वेयर इट अकर्स, ये कहाँ पे होती है, एक हमारे माउथ में होती है। माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन, टीथ दांत होते हैं वो हमारी मैकेनिकल डाइजेशन कराते हैं। जो हमारा खाना है वो टीथ की मदद से टूटता है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा ये स्टोमिक में होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक हमारे माउथ में होती है एंड स्टोमिक में होती है। स्टोमिक में जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो स्टोमिक मसल्स कराते हैं। स्टोमिक मसल्स है वो कौन से मसल्स है, स्मूथ मसल्स हमारे स्टोमिक में वो कराते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब पर्पस क्या है, इट मेक फूड स्मॉल, ये फूड की जो साइज है मैकेनिकल डाइजेशन का पर्पस क्या है, फूड की साइज को स्मॉल करता है। और दूसरा हेल्प एंजाइम टू वर्क इजीली, तो कि एंजाइम है वो वर्क आसानी से कर सके, इसलिए फूड की जो साइज होती है उसको ये रिड्यूस करता है। केमिकल डाइजेशन, एक थी मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरी है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सिंपल फूड में, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल डाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड में उसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ये केमिकल प्रोसेस है, ये एंजाइम की हेल्प से होता है। ऐसा डाइजेशन जो एंजाइम की हेल्प से होता है उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। विदाउट एंजाइम के होता है उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। हाउ इट अकर्स, बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो केमिकल डाइजेशन कराते हैं, दूसरे डाइजेस्टिव जूस होती है वो भी केमिकल डाइजेशन कराती है। हमारी केमिकल डाइजेशन माउथ में होती है, स्टोमिक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। माउथ में जो केमिकल डाइजेशन है वो सलेवा कराता है, कौन सी डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। दूसरी जो स्टोमिक में होती है डाइजेशन वो गैस्ट्रिक जूस कराता है, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस कराती है, पैंक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं। और इंटेस्टाइनल जूस। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कन्वर्ट जो फूड होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है, तो कि हमारी बॉडी में वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, जज़ब हो सके, इसलिए जो है वो केमिकल डाइजेशन की जरूरत होती है हमारी बॉडी में।
टाइप्स ऑफ डाइजेशन ऑन द बेस ऑफ प्लेस और लोकेशन के बुनियाद पे जो डाइजेशन है उसका दो टाइप है। एक है इंटर सेल्यूलर डाइजेशन। एक वर्ड इंटर की मीनिंग क्या है? इनसाइड। दूसरा सेल्यूलर मीन्स सेल। ऐसी डाइजेशन जो सेल में होती है, सेल के अंदर होती है, उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंटर सेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। अब सेल में क्या होता है? फूड वैक्यूल्स होता है। फूड वैक्यूल्स में एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वैक्यूल से बाहर आते हैं, वो इस फूड को डाइजेस्टेड करते हैं। डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। वो एंजाइम कहाँ से आते हैं? इनसाइड फूड वैक्यूल्स होता है, उसमें आते हैं। टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। मीन्स ऐसा डाइजेशन जो सेल में होती है उसको हम इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। मेजॉरिटी एनिमल्स में नहीं होती है, इसकी मिनॉरिटी होती है। अमोबा है, पैरामीशियम है, डब्ल्यूबीसी है, इसमें जो डाइजेशन होती है वो इंटरसेल्यूलर होती है। दूसरा हमारा टाइप है वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा मीन्स आउट, सेल्यूलर मीन्स सेल। ऐसी डाइजेशन जो सेल से आउट होती है, सेल से बाहर होती है, इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल में होती है, सेल में नहीं होती है। इन्हें एलिमेंट्री कैनाल को दूसरा हम गट कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो डाइजेशन होती है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहते हैं। गट में होती है, एलिमेंट्री कैनाल में होती है। एक नाम और भी है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसमें जो डाइजेशन होती है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। सेल से आउट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। ये ह्यूमंस इंसानों में होती है और एनिमल्स जानवरों में होती है। थैंक यू।